नमस्कार, आदाब, आपका स्वागत है द थिंकर शो में। मैं आपके साथ प्रतीक। बात है 1933 की। जवाहरलाल नेहरू ने आर्थिक सवालों पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए इलाहाबाद से छपने वाले अंग्रेजी दैनिक लीडर में एक लेखमाला शुरू की। इस लेखमाला में नेहरू ने आर्थिक प्रश्नों पर कांग्रेस की नीति को स्पष्टता के साथ पाठकों के सामने रखा। 16 अक्टूबर 1933 को जागरण में प्रकाशित संपादकीय में प्रेमचंद ने लिखा कि जवाहरलाल नेहरू की नीति वही है जिससे भारत के गरीब से गरीब आदमी को दैहिक और मानसिक भोजन और समान अवसर मिले। आप पूंजीपतियों के फायदे के लिए चाहे देश के हों या चाहे विदेश के, गरीबों और मजदूरों का पीसा जाना नहीं देख सकते। प्रेमचंद ने जोर देकर कहा कि यही सच्ची आर्थिक नीति है। उनका कहना था कि इसके सिवा अगर कोई अर्थनीति है तो वह धनवानों की, स्वार्थियों की, मोती तोंद वालों की नीति है, जो नीति धन वालों को गरीबों के खून पर मोटा करती है। उसका जितनी जल्दी अंत हो जाए उतना ही अच्छा। प्रेमचंद का मानना था कि कांग्रेस पूंजीपतियों की नीति का समर्थन करके राष्ट्रीय संस्था नहीं बन सकती। आज की सरकारों पर जहां पूंजीपतियों के आर्थिक हितों को ध्यान में रखकर नीतियां बनाने के आरोप लगते हैं, और सिर्फ आरोप ही नहीं लगते बल्कि ऐसा देखा भी जा सकता हो, तो ऐसे वक्त में प्रेमचंद के आर्थिक विचार हमें आगाह करते हैं, हमें प्रकाश दिखाते हैं। आइए अब वो जान लेते हैं उस प्रसंग के बारे में जब प्रेमचंद ने नेहरू के बारे में वह कथन कहा जिस पर हम यह एपिसोड बना रहे हैं। वर्ष 1935 की बात है, जब अल्मोड़ा जेल में रहते हुए जवाहरलाल नेहरू ने प्रताप में एक लेख लिखकर भारत भर के साहित्यकारों का एक प्रतिनिधि संगठन बनाने की हिमायत की थी। उल्लेखनीय है कि ठीक उसी समय हंस द्वारा भी भारतीय साहित्य के संगठन व समन्वय के उद्देश्य की पूर्ति के लिए भारतीय साहित्य संघ स्थापित करने की जरूरत पर विचार किया जा रहा था। नेहरू और हंस की इस मुहिम में सादृश्यता पर टिप्पणी करते हुए प्रेमचंद ने हंस में नवंबर 1935 में प्रकाशित संपादकीय में लिखा कि नेहरू और हमारे आयोजनों में अद्भुत सादृश्य है। इससे यह सिद्ध होता है कि राष्ट्र की विचारधारा सांस्कृतिक एकता की ओर कितने वेग और कितनी एकरसता के साथ दौड़ रही है। नेहरू जी राष्ट्र के प्राण हैं और उनका हृदय राष्ट्र का हृदय है, जिसमें राष्ट्र की संपूर्ण आकांक्षाएं और भावनाएं प्रतिबिंबित होती हैं। साहित्यिक और सांस्कृतिक एकता राष्ट्र के विकास का मुख्य अंग है और यह भविष्य का शुभ लक्षण है कि वह भावना राष्ट्र के मन में प्रबल हो उठी है। कैसा लगा आपको हमारा ये आज का एपिसोड? हमें जरूर बताएं और साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों, यारों, साथियों के साथ साझा करें। धन्यवाद।